हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज बात करने जा रहे हैं पुनर्जन्म की। 10 साल बाद कैसे एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बनाता है। बात कर रहे हैं हरियाणा के पलवल जिले में, जो एक बड़ा ही पुनर्जन्म को लेकर बड़ा रहस्य विषय बना हुआ है। क्या कुछ है। 10 साल का बच्चा खोल रहा पूर्व जन्म के राज। 45 साल महिला को बनाया पत्नी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया है, हरियाणा के पलवल में 10 साल का राहुल चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल का दावा है कि उनके पुनर्जन्म लिया है। हैरानी की बात तो दोस्तों इसमें यह है कि उसने 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बनाया। कैसे बनाया है दोस्तों। 21वीं सदी में पढ़े और सुनने में यह बात अजीब जरूर लग सकती, लेकिन यह घटना 100% सच है। हरियाणा के पलवल जिले में एक 10 साल का बच्चा अपने पिछले जन्म के राज खुल रहा है। दावा कर रहा है कि उसने पुनर्जन्म लिया है। बच्चे का ये कहना है कि पिछले जन्म में उनकी मौत सड़क हादसे में हुई थी और बच्चे ने यह भी दावा किया है कि मौत के 10 साल से भी ज़्यादा वक्त वो भटकता रहा है। कैसे रहा है। बच्चे ने खोल दिया है कि उसकी जो मौत हुई थी वो सड़क हादसे में हुई थी। गांव का नाम गड़ी पट्टी और यहाँ रहने वाले राजेश कुमार का 10 वर्षीय बेटा राहुल इलाके में चर्चा का विषय बन गए हैं। राहुल उम्र महज 10 बरस और उसने पूर्व जन्म की सारी बातें। राहुल का दावा है कि वह पड़ोस के बांसवा के बलहार परिवार से संबंध रखता था और 11 साल पहले चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की 5 बुधवार जगहों का जो खौफनाक सच है। मौत के 10 साल तक उसकी आत्मा भटकते रही और राहुल का दावा है कि मौत के 10 साल तक वो भटकता रहा। उसने कई बार अलग अलग घरों में दाखिल होने की कोशिश भी की, मगर वह नाकाम रहा। आखिरकार पलवल के गड़ी पट्टी गाँव में इस घर में उसकी कैसे जगह मिली। राहुल का दावा है कि जब वो 3 साल का हुआ तो उसने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया था। तो क्या कहा राहुल के पिता ने, माता ने, क्या कुछ, ये सुनकर राहुल के पिता राजेश का कहना है कि उनकी बहन कश्मीरा की ससुराल बिडुक्की गांव में है। एक दिन वो राहुल को साथ लेकर बिडुक्की गांव अपनी बहन के पास जा रहे थे। उन्होंने बताया कि रास्ते में वो खिरबी गांव के पास पहुंचे तो राहुल ने उनसे कहा कि मेरे गांव का रास्ता आगे से है। राहुल के पिता के मुताबिक शुरू में तो उन्होंने राहुल की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन बहन की ससुराल से लौटते वक्त राहुल जब बांसवा गांव मोड़ के पास पहुंचा तो उन्होंने जिद कर ली कि वह अपने गांव बांसवा अवश्य जाएगा। राजेश ने बताया कि वो अपने बेटे की जिद की आगे मजबूर हो गया और वह गांव बांसवा गांव की नहर के पास पहुंचे तो राहुल मोटरसाइकिल से उतर गया और खुद ही अपने पुराने परिवार के घर जा पहुंचा। वहां जाकर दोस्तों जो एक बड़ा ही देखने वाला मंजर सामने आया। जी हाँ, राहुल ने अपने परिवार के सदस्यों को सभी को पहचान लिया। राहुल ने 45 साल की जो महिला है उसको अपनी पत्नी बताया और राहुल ने जो बांसवा गांव पहुंचते ही वहां मौजूद 45 वर्ष की महिला को अपनी पत्नी बताकर अपने बच्चों की पहचान भी बताई। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में उनका नाम धनराज था और जब वह चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था तो रास्ते में सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी। दोस्तों राहुल उर्फ कलुआ, यानी कि जो राहुल का नाम था वो कलुआ था। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में गांव के लोग उन्हें कलुआ नाम से भी जानते थे। राहुल की बातें सुनने के बाद बलहार परिवार ने कहा कि वह धनराज की तरह ही बात करता है। राहुल ने बांसवा गांव में अपने मित्रों की पहचान भी लिया और सबका नाम बताया। साथ ही दोस्तों जो 1 महीने से बांसवा गांव में जिस महिला को राहुल ने अपने पूर्व जन्म की पत्नी बताया था, महिला आज भी राहुल को पति के रूप में सम्मान देती है। जब भी राहुल वहां जाता है तो महिला घूंघट में रहकर उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। क्या कहते हैं इस पर गांव वालों, क्या कुछ कहा है गांव वालों लोगों ने। राहुल के पुनर्जन्म की सूचना पूरे गांव में लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल उन सभी लोगों की पहचान जिसे धनराज जानता है। राजकुमार नंबरदार ग्रामीण राहुल की बातों को सुनकर सभी अजरज में पड़ जाते हैं। जब उसके पुराने दोस्तों को बुलाया जाता तो वह आदर सत्कार के साथ सभी का मन जीत लेता है। बच्चू सिंह ग्रामीण
राहुल की याददाश्त को लेकर आज दो परिवारों के बीच एक अनोखा सा संबंध हो गया है। इन रिश्तों का कोई नाम तो नहीं है, पर दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। भगत सिंह ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, राहुल के पूर्वजों की बातों से प्रभावित होकर मैं कई बार बासवा गांव गया हूँ। राहुल अपने पुराने साथियों से मिलकर खुश हो जाता है और सुमेर सिंह ग्रामीण ने ऐसा कहा। वहीं राहुल की जिद के आगे मैं खुद भी कई बार नर्वस हो जाता हूं और उसने बासवा लेकर जाता हूं, जहां वह सभी के साथ बातचीत करके यादों को साझा करता है। ऐसे राजेश कुमार जो उसके पिता थे, राहुल के पिता थे। दोस्तों, ये थी आज की पुनर्जन्म की कहानी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी ही एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।